हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो आप? मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना कुछ न कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। बस अभी मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ तो आज पता है क्या हुआ? आज एक सीवी मेरे पास आई और बल्कि वो बंदा खुद ही भी आया था। मैं उससे मिला और उसने उसको जॉब की ज़रूरत थी। जब मैं उससे मिला तो उसकी सीवी मैंने चेक की, उससे पूछा सारा कुछ। बाकी क्वालिफ़िकेशन उसकी ठीक थी, लेकिन बस थोड़ी सी तो नहीं कह सकता। एक मेजर जो इशू है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो ये कि एक्सपीरियंस। आजकल के नौजवान जो नस्ल है, जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में है, पढ़ रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि बस जो ही हमारी जो है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमें पढ़ के हमें जॉब मिल जाएगी। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे कि आज मेरे पास सीवी आई, मैंने चेक की सीवी, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बस उसमें लिखा था कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और डिग्री सर्टिफिकेट्स लेकर आया था। तो देखिए, ये एक चीज़ को समझ लें कि जब आप एजुकेशन के दौरान यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो साथ में कुछ प्रैक्टिकल काम ज़रूर सीखें, कुछ प्रैक्टिकल काम करें। क्योंकि अगर आप साथ में कुछ प्रैक्टिकल काम सीखेंगे या साथ में इंटर्नशिप करेंगे, पार्ट टाइम जॉब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और जब आपके पास डिग्री आ जाएगी तो जब आप अपनी सीवी बनाओगे ना, एक रिज्यूम अपनी बनाओगे, प्रोफेशनल सीवी जिसे कहते हैं, तो उसमें अगर जब आप लिखोगे कि लेट्स से आपने 6 मंथ्स या 12 मंथ्स आपने जो है इंटर्नशिप की थी या आपने जॉब की थी, पार्ट टाइम जॉब की थी, तो जो बंदा आपकी सीवी रिसीव करेगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है। जब आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, आपके पास डिग्री भी हो, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो और आपने सिर्फ लिखा हो कि भाई मेरे पास सिर्फ डिग्री है, तो आपकी जॉब मिलने के चांसेस 20% होते हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो आईटी से हो, इंजीनियरिंग से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, जो भी आप कर रहे हो, साथ में जो है ना आप कुछ स्किल्स सीखें। मैं बार बार यही आपसे मैं कहता हूँ, अपना स्किल्स आप सीखा करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्किल्स नहीं सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखिए, मेरे बातों को आप लाइट ना लिया करें, थोड़ा सा सीरियसली अगर आप इसके बारे में अगर आप सोचें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि आज मेरे पास सीवी आई तो मैंने देखा उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसने कहीं पे जॉब नहीं की थी, और फिर भी वो कह रहा था कि सर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उसे कहा कि देखो, मैंने उसको कुछ डिसएडवांटेजेस बताए कि देखो, हमारे क्लाइंट होते हैं, ठीक है। अब हमारे क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती हैं, हमारा रनिंग ऑपरेशन है, रनिंग काम है हमारा। उसमें अगर हम फ्रेश बंदे रखें और उनको कोई काम ना आता हो, तो फिर अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिज़ास्टर हो जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? जाहिर बात है, जो डायरेक्टर होगा कंपनी का उसी के ऊपर आएगी। सही है ना? तो मैंने उसको एक सजेशन दी। मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि आपको जो है ना एज अ ट्रेनी मैं रख लेता हूँ, लेकिन सैलरी का नहीं पूछना। आप काम सीखोगे, ये समझ लो कि ये आपने तो एजुकेशन कंप्लीट कर ली, लेकिन अब यहाँ पे ये आप एक ट्रेनिंग स्कूल है, एज अ ट्रेनिंग स्कूल समझ के अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो उसने मेरी बात मान ली और उसको समझ आ गई कि भाई एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो हमें जॉब मिल सकती है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें जॉब नहीं मिल सकती। तो आप जितने भी आप
लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले एज अ ट्रेनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो आप कहीं पे काम सीखने के नियत से जाएं। ये ना कहें कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और मैं 50,000, 60,000, 80,000 या 1 लाख की सैलरी में ऑफ़र करूँगा, डिमांड करूँगा। तो देखें, जो बंदा आपको, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी देगी ना, वो सैलरी देगी ताकि आप उनके लिए काम करो। ज़ाहिर बात है वो फ्री में आपको पैसे नहीं देंगे। अगर आपको फ्री में पैसे देते तो आज फिर दुनिया में जो है ना कोई बंदा भी बेरोज़गार ना होता। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये मेरी एक एडवाइस है आपके लिए। जब भी आप कहीं पे जॉब करो, जब भी आप स्टडी करो, जब भी आप एजुकेशन करो जिस यूनिवर्सिटी में, तो साथ में आप कुछ प्रैक्टिकल काम ज़रूर सीखें। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ये कुछ एक बात आपके साथ मैं शेयर करूं। तो मेरी वीडियो सदका जारी समझकर जो है ना आगे शेयर करें, क्योंकि जब फ़ायदा होगा दूसरों को, उसको अच्छी जॉब मिलेगी और उनका जो है ना एक सर्कल शुरू हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि एक सदका जारिया ही है, किसी को फ़ायदा पहुँच सकता है। ठीक है, बाकी जो है ना आप हिम्मत ना हारा करें, गिव अप ना किया करें। आपको जो है ना अच्छी जॉब मिल जाएगी जो बेरोज़गार हैं। ठीक है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है ना काम सीखो। ठीक है, चलें, तब तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना आपके साथ मज़ीद मैं कुछ अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो रियलिटी बेस के ऊपर है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।